वेलकम टू विजडम क्लासेस। तो आज हमने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का दूसरा लेक्चर है और आज हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रेडर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स। A trader marks up the price of his goods by 40%, but to a particular customer he ends up giving a discount of 20%. Find his profit or loss. आपने देखना है इसको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज है। ठीक है, देखो क्या बोलता है, ए ट्रेडर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 40%। 40% उसने बढ़ा दी है, यानी मार्जिन उसने बढ़ा दिया है 40%। इसका मतलब अगर कास्ट प्राइस उसने 100 रखी है, मानो कि 100 थी, क्या बोल रहा है, 40% उसने मार्जिन बढ़ाया है। ठीक है, 40% हम भी बढ़ा देते हैं यहाँ। ठीक है, 40% इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इंक्रीज किया हमने 40%, तो वो कितना बनेगा, प्लस 40 होगा, है ना, वो बन जाएगा 140। ठीक है, फिर क्या बोलता है आगे, बट टू ए पर्टिकुलर कस्टमर ही एंड्स अप गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। लेकिन एक पर्टिकुलर कस्टमर उसके पास आया, कोई खास कस्टमर आ गया, उसके साथ उसने बार्गेनिंग वगैरह की और लास्ट में उसको कितना दिया, उसने डिस्काउंट दिया, उसने कितना, 20%। ठीक है, 20% डिस्काउंट कम होगा, ठीक है ना, माइनस होगा, इसका 20% कितना होगा, 14 इसका 10% होगा, 28 कितना होगा, इसका 20%। तो माइनस करना है इसमें हमने कितना, 28। ठीक है, 28 इसमें जब हम माइनस करेंगे तो वो कितना रहेगा, 112, है ना। 140 में 28 निकल जाएंगे तो कितना रहेगा, 112। ठीक है, अब आगे इसने क्या पूछा है, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, अब हमने देखना है इसको प्रॉफिट हुआ है कितने परसेंट हुआ है, लॉस हुआ है कितने परसेंट हुआ है। तो हम 100 के हिसाब से चल लेते ना, यहाँ पर परसेंटेज 140 गया, 40% इसने क्या किया, ट्रेडर मार्क्स अप द प्राइसेस ऑफ हिज गुड्स बाय 40%। 40% बढ़ाया तो 100% तो था ही, पहले कॉस्ट प्राइस क्या होती है, 100% होती है। 100% को जब 40% बढ़ाया तो 140 बन गया। फिर 140 को कितना किया इसने कम, डिस्काउंट कितना दिया, 20%। 20% हमने कम किया, वो कितना हुआ, -28, तो कितना बचा, 112। अब इसको आपने देखना है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, पीसीजी मेथड आपने किया है, पीसीजी मेथड से ये 5, 10, 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब यहाँ 100 था, कितना हुआ है, इसको हुआ क्या है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसको क्या हुआ है, अगर 100 से नीचे आ जाता, कॉस्ट प्राइस से कम होती सेलिंग प्राइस, तो फिर लॉस था। लेकिन कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है सेलिंग प्राइस, इसका मतलब क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना है, 12% इसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। डिस्काउंट कितना दिया इसने, 20%, मार्जिन कितना रखा था, 40%, डिस्काउंट दिया 20%। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है इसको, 12%। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए ट्रेडर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 25%। यहाँ 40% किया था, यहाँ कितना किया है, 25%, एंड गिव्स डिस्काउंट 20%, और डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20%। ये कॉस्ट प्राइस 100% मानेंगे हम। ठीक है, कितना ऊपर चढ़ा रहा है, मार्जिन कितना है, 25%। 25% का मतलब हो गया प्लस 25 करो। ठीक है, वो कितना हो गया, 125 हो गया। लेकिन आगे क्या बोलता है, डिस्काउंट कितना दिया है, 20%। डिस्काउंट दिया है 20%, डिस्काउंट क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, 20% है, माइनस करेंगे 20%, इसका कितना होता है, 10% इसका होगा 12.5। ठीक है, 20% कितना होगा, 25। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, -25। ठीक है, 125 में जब आप 25 माइनस करोगे तो यहाँ कितना है, 100। तो यहाँ कितना था, इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100 में ही बेच दिया। ठीक है ना, 100 का ही लिया और 100 का ही बेच दिया, इसको ना लॉस हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया ना इसको लॉस हुआ है, ना लॉस हुआ है तो ना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये तो मैथ के हिसाब से हुआ, हमें मैथ के हिसाब से ही चलना है, वरना इस तरह से जो होता है, अगर 100 में ही लिया 100 में ही बेच दिया तो वो तो असल में लॉस होता है। लेकिन यहाँ जो हमने मैथ के हिसाब से चलना है, 100 का ही लिया 100 का ही बेच दिया। ठीक है ना,
25% इसने मार्जिन रखा था, 20% डिस्काउंट दे दिया, तो वापस कहाँ पहुँच गया, ये वहीं 100 पे पहुँच गया। इसमें ना इसको लॉस हुआ है ना ही प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, उतारो इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹3600। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 3600 है। मार्कअप इज 20%। अगर इस पे आपने 20% मार्जिन बढ़ाना है एंड डिस्काउंट फिर कितना देना है, 10%। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। आपको प्रॉफिट या जो लॉस हुआ है उसकी परसेंटेज में बताना है आपने, इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी दी हुई है, 3600। ठीक है, अब क्या बोलता है आगे, आगे बोलता है 20% इसको मार्जिन दिया हुआ है, यानी 20% बढ़ाना है। ठीक है, इसका 20% कितना होगा, 720, 360 होगा ना, इसका 10%, तो 360 इन प्लस 360 720 कितना होगा, 20%। अब 20% इसमें प्लस करेंगे तो वो कौन सी प्राइस हमारे पास आ जाएगी, मार्कअप प्राइस। ठीक है ना, मार्क्ड प्राइस। 3600 में 700 कितना होता है, 4320। ठीक है, यही बनेगी आपकी मार्कअप प्राइस। ठीक है, 4320। क्लियर हो गया। अब क्या बोलता है आगे, आगे बोलता है एंड डिस्काउंट इज 10%। अब 10% क्या है, डिस्काउंट है, यानी काम करना है, काम करेंगे, 10% काम करेंगे, इसका 10% कितना होगा, 432 होगा ना, एक जीरो हटेगा, 432 इसमें माइनस करना है। अब ये कितना है, 4320 माइनस कितना करना है, 432। ठीक है, 10 में से 2 जाएंगे, कितने रहेंगे, 8। यहाँ क्या है, 1 में से 3 नहीं जाएगा, 11 में से 3 जाएगा, 8। यहाँ रहा 2, इधर से 1 आया, 12 में से 4, 8, 3888 कितना बना, 3888, यानी ये सेलिंग प्राइस बनी आपकी। ठीक है, तो बेचा उसने कितने में से, लिया कितने में, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 3600 इसकी कॉस्ट प्राइस थी, और सेलिंग प्राइस कितनी हुई, 3888। अब बोलता है आगे आपने मालूम करना है फाइंड प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और वो भी आपने किस में बताना है, परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज में आपको पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब पहले देखो आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस अगर कम हो, कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा हो तो क्या हुआ होता है, लॉस हुआ होता है। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस कम हो, किससे, सेलिंग प्राइस से, तो क्या हुआ होता है, प्रॉफिट हुआ होता है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस आपको पता है 3888 है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 3600 है। इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये ना 3888, ये है 3600, इसका मतलब 288। ठीक है ना, 288 आपका क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 288 अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो इसको परसेंटेज में मालूम करो कैसे हो। तो परसेंटेज जो प्रॉफिट परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज है, वो किस पे कैलकुलेट करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कितना हुआ है, 288, कॉस्ट प्राइस कितनी थी इसकी, 3600 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब 36 2 से करो, है ना, 18 2 36, 144, है ना, 9 2 18 7 2, ठीक है, 9 1 8, ठीक है। तो कितना आएगा, 8% जो है आपका प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये तो था थोड़ा लेंथी तरीका था। हाँ, हमने 3600 कॉस्ट प्राइस ली। इसी क्वेश्चन को हम पीसीजी मेथड से भी कर सकते हैं। देखो पीसीजी मेथड में आपने, क्योंकि इसने क्या पूछा है, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पूछा है, ठीक है ना, तो आपने कॉस्ट प्राइस 100 लेनी थी, फिर क्या करना था, मार्कअप कितना यानी बढ़ाया कितना है, 20%। 20% बढ़ाने का मतलब कितना हुआ, ये कितना हो जाएगा, 120 प्लस 20 करना था ना। फिर क्या किया इसने, आगे बोलता है 10% डिस्काउंट दिया। अब 10% डिस्काउंट दिया, ठीक है, 10% डिस्काउंट दिया तो इसका 10% कितना होगा, 12 होगा, है ना, एक जीरो हटेगा, 12।
अब 120 में 12 निकालोगे तो कितना है 108। अब इसको इसके साथ कंपैरिजन करो, यहाँ 100 है यहाँ 100 है, ऊपर कितना गया है तो 8% यहाँ से भी आंसर आएगा। ठीक है, एग्जाम में इस तरह से अगर इस तरह की कैलकुलेशन थोड़ी ये कैलकुलेट करने में भी इसको थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको क्या करना था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ यहाँ पे उन्होंने क्या दी थी, कॉस्ट प्राइस दी थी, हमने कॉस्ट प्राइस ली क्योंकि हमें परसेंटेज में जवाब देना है ना, कॉस्ट प्राइस वो मार्क प्राइस मत निकालनी है, हमने सीधे परसेंटेज में जवाब देना था। तो परसेंटेज में जवाब देने के लिए आपका ये तरीका जो है सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया, उतारो इसको। अच्छा देखो, अब हमने ये सीखा कि जैसे मानो कि आपके पास 20% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना, प्रॉफिट कितना हुआ आपके पास 20% हुआ, तो ये 20% जो आपका प्रॉफिट हुआ होता है ये हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर लॉस हुआ है 10%, वो भी हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो अब अगर आपके पास इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 100% है ना, इसको हम 100% मानते हैं। फिर उसके बाद इसका 20% अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसका मतलब कितना हो गया 120%, 120% ऑफ सीपी है ना, क्योंकि अगर 20% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट किस पे हम कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, अब अगर कॉस्ट प्राइस को आप 100% मान रहे हो, ठीक है ना, कितना मानते हैं हम कॉस्ट प्राइस को, 100% मानते हैं। अब कॉस्ट प्राइस जो है वो 100% है, ठीक है, वो कितनी है 100% है। अब प्रॉफिट कितना हुआ है 20%, तो वो टोटल कितना होगा 120% ऑफ सीपी है ना, कॉस्ट प्राइस का ही होगा ना 20%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और ये जब इसको हम प्लस करेंगे तो ये कितना बनेगा, अगर कोई बोलेगा 20% प्रॉफिट हुआ है उसको हम लिख सकते हैं ना 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर कोई बोलेगा 10% लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। अब 10% लॉस हुआ है, लॉस का मतलब यहां से नीचे आया है, तो वो कितना होगा, जब उसको हम जोड़ेंगे, लॉस हुआ है उसका मतलब वो है कि 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस है वो। ये चीज समझ आई आपको। देखो जब हम कहते हैं 20% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस जब परसेंटेज के मामले में कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100% हुआ है, तो इसी को हम लिख सकते हैं ना 20% प्रॉफिट को हम ये भी लिख सकते हैं ना, ये कितना है 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 100 तो था ही अपना, 20 ये हो गया, वही हो गया ना प्रॉफिट 20%, कितना हुआ 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्लियर हो गया ये। उसके बाद देखो 10% लॉस अगर हुआ है, अगर लॉस हुआ है 10%, ठीक है, तो लॉस मतलब किसका, लॉस भी हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस हमने कितनी मानी, यहाँ 100% होती है वो। ठीक है, लॉस हुआ है 10%, यानी इधर से कितना हुआ, वहाँ प्लस किया था, प्रॉफिट हुआ था, यहाँ माइनस करना है, तो 100 में से माइनस करो, वो कितने बचेंगे 90। तो ये जो हमारे पास होगा लॉस, वो कितना होगा 90% ऑफ किसका, कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, ये चीज़ नोट कर दो अच्छी तरह से। जो प्रॉफिट है वो भी हम कॉस्ट प्राइस पे गिनते हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं 120% ऑफ सीपी। लॉस होगा, जितना लॉस होगा उसको इसमें से माइनस करते हैं। अब इसी तरह से अगर लॉस 25% लॉस होगा, लॉस कितना होगा 25%, उसको हम ये भी लिख सकते हैं ना 75% ऑफ सीपी है ना, वो जो बचा होगा वो क्या होगा 75% होगा ना सीपी का। ठीक है, क्योंकि 25% तो लॉस हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया तो क्वेश्चन एक लिखो, इफ एन आइटम इज सोल्ड फॉर, इफ एन आइटम इज सोल्ड फॉर 2400, सेलिंग प्राइस कितनी है, इसका मतलब 2400। ठीक है, इफ एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹2400 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, एट ए प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट कितना है 20%, फाइंड द सीपी। 20% प्रॉफिट है, मालूम क्या करना है आपको, सीपी मालूम करना है। ठीक है, क्लियर हो गया, आएगा करना। देखो
अब इसका मतलब यहां कितना है 20% प्रॉफिट है, ठीक है ना। बेची कितनी है उसने, सेलिंग प्राइस कितनी है 2400। इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस एक्चुअल में कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है, ये 20% प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस को क्या मानते हैं हम, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस होगा ना कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। कॉस्ट प्राइस में जो प्रॉफिट हमने हासिल किया, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस में ही होता ना, कॉस्ट प्राइस होगा प्लस क्या होगा 20%, ठीक है ना। प्रॉफिट जितना हुआ है, सेलिंग प्राइस को ही अब हम लिख सकते हैं ना, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है 120% ऑफ सीपी, है ना। कॉस्ट प्राइस का ही है ना, ये 120% किसका है, कॉस्ट प्राइस का है। इसीलिए हमने सेलिंग प्राइस को किसके बराबर लिखा 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास दी हुई है, सेलिंग प्राइस कितनी है 2400 किसके बराबर हो गया 120% ऑफ सीपी। ऑफ सीपी का मतलब हो गया मल्टीप्लाइड बाय सीपी, ठीक है। वो कितना होगा 2400 इज इक्वल टू 120% का मतलब क्या हो गया 120/100 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस को पीछे लाओ, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को या इसको पीछे लाओ, कॉस्ट प्राइस को रहने दो, ये 2400 इसी तरह रहेगा, इसको पीछे लाओ, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ 120/100 है, यहाँ हो जाएगा 100/120, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगी आपकी, है ना। देखो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 1 12, 12 2 24, 20 से जाएगा, 100 × 20 कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितनी निकल कर आएगी आपकी 120 कितना हो जाएगा, यहाँ आएंगे 3 0 2 1 2, 2000 आपका आंसर है। तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी निकल कर आएगी 2000, ठीक है। समझ आया क्या हुआ, देखो इसने क्या दिया था, सेलिंग प्राइस दिया होता, लेकिन इसने बोला था प्रॉफिट कितना है 20% है। वही हमने देखा प्रॉफिट 20% का मतलब क्या हुआ कि 120% ऑफ सीपी है, वो हमने पीछे अभी सीखा। 120% ऑफ सीपी किसके बराबर है, एसपी के बराबर। एसपी कितनी है 2400, यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो कॉस्ट प्राइस कितनी है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आई इसकी, कॉस्ट प्राइस इसकी आई 2000 इसकी कॉस्ट प्राइस आई, और इसका कितना था प्रॉफिट, कितना हुआ था 20% प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। क्लियर हो गया। तो उतारो इसको, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।